नमस्कार साथियों, सिविक आई गुरु में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप आईटीआई कर चुके हैं या आईटीआई करने के बाद अगर पॉलिटेक्निक करने की सोच रहे हैं, तो क्या-क्या फ़ायदा होने वाला है, आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आईटीआई के बाद पॉलिटेक्निक कितने साल का हो जाता है और जो है कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं उसमें और पॉलिटेक्निक करने से क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो आपको कुछ इसमें बेनिफिट बताने वाला हूँ, फ़ायदे बताने वाला हूँ। तो आइए पूरी वीडियो हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि क्या-क्या फ़ायदे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे आईटीआई में करने से जो आईटीआई करने पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो कुछ फ़ायदे आपको ज़रूर मिलने वाले हैं। आईटीआई के बाद जो पॉलिटेक्निक होता है वो 2 साल का हो जाता है, क्योंकि वैसे पॉलिटेक्निक जो होता है वो 3 साल का होता है और 2 साल का भी होता है और 1 साल का भी होता है। लेकिन जो बेस्ट ट्रेड होते हैं आपको 3 साल के होते हैं, लेकिन अगर आईटीआई करने के बाद आप जाते हैं तो आपका आईटीआई पॉलिटेक्निक जो हो 2 साल का हो जाता है, पहला पॉइंट है। इसके बाद पॉलिटेक्निक जो होता है वो सेकेंड ईयर में सीधे प्रवेश आपको मिल जाता है। तो यानी आपका 2 साल का हो जाएगा। इसके बाद पॉलिटेक्निक के बाद आप जूनियर इंजीनियर हो जाते हैं। वैसे आईटीआई के बाद आप एक टेक्नीशियन कहलाते हैं, लेकिन आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो आप जूनियर इंजीनियर हो जाते हैं। आईटीआई से आप एक टेक्नीशियन होते हैं, लेकिन आप पॉलिटेक्निक से ही एक जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं। तो यहाँ पे आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है, टेक्नीशियन में कम होती है। पॉलिटेक्निक में अगर आप करते हैं यानी जूनियर इंजीनियर बन जाएँगे, तो आपकी सैलरी ज़ाहिर-सी बात है बढ़ जाएगी। इसके बाद कुछ और आपकी जो फ़ायदे हैं वो भी बता देते हैं आपको। यहाँ पे कुछ फ़ायदे जो हैं वो आपके सामने ये हैं फ्रेंड्स कि जूनियर इंजीनियर होने से आपके अंडर में ही कुछ टेक्नीशियन हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पॉलिटेक्निक कर लिया है आईटीआई के बाद या ऐसे ही पॉलिटेक्निक आपने किया है, तो आपको पॉलिटेक्निक करने के बाद जो है आपके अंडर में ही कुछ टेक्नीशियन हो जाते हैं जो वर्कर होते हैं, हो जाते हैं जिनके द्वारा आप काम करवा सकते हैं उनसे। आईटीआई की अपेक्षा जूनियर इंजीनियर की सैलरी भी ज़्यादा होती है और पॉलिटेक्निक जो है वो 1 साल, 2 साल और 3 साल का होता है, ठीक है? 1 साल और 2 साल और 3 साल का होता है, उसके साथ-साथ जो है 1 साल की जो वैकेंसी होती है, 2 साल की जो होती है ट्रेड होता है और 3 साल का होता है। जो 3 साल का होता है यही सबसे परफेक्ट होता है और आईटीआई के बाद आपको 3 साल के ही जो है इसमें काम करने का मौका मिलता है, मतलब पढ़ाई करने का मौका मिलता है। तो इसमें 2 साल का आपका जो 2-3 साल का है उसमें आपका 2 साल का पॉलिटेक्निक हो जाता है। अब इसके बाद थोड़ा-सा कुछ और बता दें आपको कि यहाँ पे जो है पॉलिटेक्निक से क्या फ़ायदा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो आईटीआई के बाद आप सरकारी कॉलेज से भी पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। सीधे सेकंड ईयर में आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आप सरकारी कॉलेज से नहीं नहीं होता है तो आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं। और आप वहीं इसके बाद फिर जूनियर इंजीनियर कहलाते हैं और जूनियर इंजीनियर कहलाने के बाद जो है आपके अंदर एक पोस्ट हो जाती है इंजीनियर की, तो आपकी सैलरी भी अच्छी खासी मिलने लगती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर होता है, जिसके द्वारा आप जो है आईटीआई के बाद पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। सीधे सेकंड ईयर में 1 साल का फ़ायदा होता है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट हाई स्कूल के बाद पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो आप जो आपको 3 ही साल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप आईटीआई करने के बाद जाओगे, तो आईटीआई आपका 2 साल का होता है, फिर उसके बाद पॉलिटेक्निक फिर 2 साल का जब करने जाओगे आईटीआई के बाद, तो आपका 4 साल का हो जाएगा। वैसे पॉलिटेक्निक कितने साल का होता है? 3 साल का होता है। तो अगर आप हाई स्कूल के बाद अगर पॉलिटेक्निक ही करना चाहते हो, तो ज़्यादातर मैं तो कहूँगा कि आप पॉलिटेक्निक ही कर लीजिए। लेकिन अगर आप आईटीआई के बाद सोच रहे हो, तो आप जो है आईटीआई के बाद सीधे सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।